हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्श टूल्स वाला में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्राइंडर मशीन से रिलेटेड सेफ्टी के बारे में। सेफ्टी नहीं होने के कारण अभी आप देखे होंगे जो स्टार्टिंग का वीडियो है उसमें टी शर्ट्स थोड़ा ढीला ढाला था और ध्यान कहीं और था। तो वो ग्राइंडर मशीन यूज़ कर रहे थे, करते करते वो उसका टी शर्ट में पूरा फंस गया और वो एक्सीडेंट का एक रीज़न बन गया। तो यही छोटा छोटा रीज़न एक्सीडेंट होने का, उसी के बारे में आज हम लोग समझेंगे कि क्या क्या यूज़ नहीं करना है और कैसे कैसे यूज़ करना है। छोटा छोटा चीज़ है लेकिन बहुत ही ध्यान से उसको काम करना है। अगर आप अवॉइड करके काम करते हैं तो फिर एक्सीडेंट हो जाता है। तो बेस्ट है कि छोटा छोटा चीज़ को अवॉइड ना करें और सेफ्टी पे ध्यान रखें, तभी काम करें। एंगल ग्राइंडर मशीन से कभी भी वुड ना कट करें। देखिए, वुड कट करने का नतीजा वो झटका मारता है ग्राइंडर और कहीं पर भी आके लग जाएगा और ये एक्सीडेंट हो जाता है। इसे ध्यान से देखिए और ध्यान से देखने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि कैसे मशीन झटका मारता है। देखिए, जब वुड कट होता है तो उसमें वुड ब्लेड में दांती होता है, जिस दांती के वजह से वुड पकड़ लेता है और वो झटका मारता है। झटका मारने के बाद बहुत संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करें, बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। अभी आगे और भी इंटरेस्टिंग जानकारी आपको मिलेगी। तो अभी समझते हैं मोस्टली कि क्या क्या चीज़ ज़रूरी है और ग्राइंडर मशीन या कोई भी पावर टूल्स मशीन यूज़ करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए मशीन के बारे में कि आप जो मशीन यूज़ कर रहे हैं। सपोज दैट अभी हम ग्राइंडर मशीन के बारे में बात करते हैं, तो ग्राइंडर मशीन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके बारे में एक नॉर्मल जानकारी आपको होना चाहिए। ग्राइंडर मशीन यूज़ करने से पहले सबसे पहले एकदम फर्स्ट ऑफ थिंग मशीन को पूरी अच्छी तरीक़े से चेक कर लें। उसका जो पावर केबल है वो कहीं कटा फटा ना हो। कटा फटा होने से शॉक लग सकता है, ठीक है। और उसमें सेफ्टी गार्ड, जो सेफ्टी गार्ड होता है वो सेफ्टी गार्ड ग्राइंडर में होना चाहिए और सही डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर अल्टर डायरेक्शन में होगा तो वो काम नहीं करेगा। जैसे कभी हम लोग रड कटिंग करते हैं या लोहा कटिंग करते हैं तो जो बाबरी आग फेंकता है, अगर गार्ड नहीं रहेगा तो वो अपने ओर फेंकेगा, अपनी बॉडी में आएगा। इसलिए वो गार्ड लगता है कि गार्ड के थ्रू वो सामने फेंकता है और उससे इंजरी नहीं होता है। इसी तरह और भी बहुत सारे गार्ड का फ़ायदा है। जैसे अगर कभी काम करते हुए टूट गया व्हील, तो आपका गार्ड से जो पीछे के होता है बैक, वो बचाएगा, वो सामने ही की तरफ जाएगा, आगे नहीं जाएगा। इसलिए कभी भी गार्ड को मिस ना करें, गार्ड लगा करके ही काम करें। ग्राइंडर मशीन का काम अगर ख़त्म हो गया हो तो उसको ऑफ करके ही ज़मीन पे रखें। बहुत बार ऐसा होता है कि चालू कंडीशन में हम लोग कुछ अप्लायंस कट कर रहे हैं या घिस रहे हैं, वो घिस हो गया तो मशीन ऑफ किया और वैसे ही रख दिए। जब तक व्हील नहीं रुके प्रॉपर तरीक़ा से, जो व्हील होता है वो व्हील नहीं रुके तब तक उसको ज़मीन पे नहीं रखना है। अगर ऐसे ही चालू कंडीशन में रख दिए तो वो क्या होगा, ज़मीन में ऐसे घूमते हुए वो किधर भी जाएगा आएगा और वो कट सकता है, जैसे फिगर में दिखाया गया है। अब एक और महत्वपूर्ण बात है, सही जॉब के लिए सही व्हील का सिलेक्शन। अगर आपको रड काटना है तो उसका व्हील अलग है, ग्राइंड करना है तो उसका व्हील अलग है, मार्बल घिसना है उसके लिए अलग व्हील यूज़ होता है। एक ही व्हील से सब काम नहीं करें, जो जिस काम के लिए व्हील बना है उसी काम में यूज़ करें। अगर आप एक ही व्हील से सब काम करने लग जाएंगे तो व्हील टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और इसमें बहुत सारा ख़तरा भी है, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो कृपया ध्यान रखें, जो जिस काम के लिए व्हील बना है उसी काम के लिए यूज़ करें। और एक व्हील के बाद पे बहुत महत्वपूर्ण बात याद आ रही है कि जैसे अभी देखिए, व्हील जो होता है ना, हर व्हील में एक एक्सपायरी डेट होता है। जैसे अभी कटिंग व्हील या ग्राइंडिंग व्हील आप यूज़ करते हैं तो उसमें आरपीएम होता है, एक्सपायरी डेट होता है। तो कभी भी अगर आप कोई कटिंग व्हील यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ करने से पहले उसका एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लें। जिस तरह मेडिसिन में एक्सपायरी होता है उसी तरह व्हील में भी एक्सपायरी होता है। अगर एक्सपायर वाला आप व्हील लेंगे तो वो ब्रेक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, वो काम ठीक से भी नहीं करेगा। तो ये सब से बचने के लिए थोड़ा सा ध्यान रख करके ही व्हील का सिलेक्शन करें। सस्ते पे नहीं जाए, क्वालिटी पे जाए। जब कभी ग्राइंडर मशीन में व्हील चेंज करना हो तो सबसे पहले पावर अनप्लग कर दें। ध्यान रखें, पावर अनप्लग करना ज़रूरी है। उसके बाद जो व्हील आप यूज़ कर रहे हैं वो व्हील
अच्छे से देख लें, क्रैक नहीं हो, टूटा फूटा नहीं हो, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। ग्राइंडर मशीन को पकड़ते समय ध्यान रखें कि अच्छे से पकड़े, आपका फिंगर कोई भी व्हील की तरफ नहीं जाए और पीछे हट करके ही पकड़े। ग्राइंडर हमेशा आपका बॉडी से साइड हो करके ही चलाएं, ताकि कभी कुछ अगर हो भी तो आपको किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए, थोड़ा सा ध्यान में रखने वाला बात ये भी है, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारा चीज़ दिखाता है कि आप ग्राइंडर में लगा के ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, फलाना कर सकते हैं, ढिकाना कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना कॉमन सेंस का यूज़ करना है। बहुत सारा मशीन बना हुआ है, सर काम के लिए अलग अलग मशीन है। तो बेस्ट यही है कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम के लिए अलग प्रोफेशनल मशीन को ही यूज़ करें। मल्टीपर्पस स्टाइल में काम नहीं करें, वो सेफ्टी के विरुद्ध है। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो पहले सेफ्टी देख लें। बाई चांस अगर आप कुछ कर रहे हैं, कुछ भी दिखा दिया कि हाँ आप ऐसे करके ऐसे काट लीजिएगा और वो कट जाएगा, लेकिन उसी के वजह से वो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो वो आपका ही नुकसान है। इससे पहले कुछ भी सामान आप यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ करने से पहले एक बार उसके बारे में सोच ले, समझ ले, जान ले, थोड़ा सा नॉलेज ले ले, फिर उसके बाद आराम से आप जितना मन चाहे उतना रफली यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत का बात नहीं। देखिए, जो प्रोफेशनल होता है, जिसको प्रैक्टिस है, वो कैसा भी काम कर लेता है, उसका चल जाता है। लेकिन जो नया पर्सन है उसको शुरू शुरू में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, ध्यान दे के ही काम करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे वीडियो को आगे देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करें। और भी अगर कुछ क्वेश्चन हो, आपके मन में कुछ सवाल हो किसी भी चीज़ जो पावर टूल से रिलेटेड हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके उसके बारे में आप जान सकते हैं। हम लोग उसके बारे में पूरा डिटेल में वीडियो बनाएंगे और बना करके आपको सबमिट कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।